The first stage in the synthesis of antipyrine, a drug used in reducing fever, is the reaction between compound P and phenylhydrazine. phenylhydrazine और compound P को react किया जा रहा है. What is the product Q of the first stage? So what do you think is the product of the first stage? फर्स्ट स्टेज एक ही स्टेज ही तो है. अच्छा ये इसी स्टेज का पूछा. ठीक है. क्या ख्याल है क्या चीज बननी चाहिए? वेरी गुड अनका एंड मिशाल. बहुत सिंपल है. ठीक है. द रीजन व्हाई आई मेड यू डू दिस, जो मैंने आपको उस दिन दिखाया है ना, ये कि ये इतना मुश्किल हमें क्या सर हमें बनाना चाहिए, दिस इज ओनली फॉर दैट रीजन, ताकि अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाए कुछ भी आ जाए तो यू शुड नो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग. ठीक है. तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर, यहाँ से कार्बोनाइल में से ओ निकलता है और NH, ये जो NH2 है इसमें फिनाइल हाइड्रोजीन में 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन में, उसमें से NH निकलता है, जो दो N है, दो जो H है वो निकलते हैं, ऑक्सीजन बंद करते हैं, वो H2 बन जाता है, और फिर C और N का डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. राइट. सो द रीजन फॉर डूइंग दैट वाज कंप्लीटली फॉर दिस पर्पस कि भाई आप लोग जो है वो ये दिमाग में रखना कि अगर कुछ खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी चीज आती, वैसे इतना यूजुअली नहीं आता है सवाल. ठीक है. तो अगर इफ इट कम्स अबाउट यू शुड नो दैट आई नीड टू फॉर्म द डबल बॉन्ड फ्रॉम दिस, फ्रॉम द कीटोनिक ग्रुप. ठीक है. उधर से लेके मैंने डबल बॉन्ड फॉर्म कर देना मेरे नाइट्रोजन के साथ. ठीक है. तो मेरे पास मेरा कंपाउंड बन जाएगा जो हमने पहले से डिस्कस किया हुआ. अच्छा मूविंग ऑनवर्ड्स. और क्या है भाई आप लोगों का होमवर्क? लेट्स डू दिस. An ester with an aroma of pineapples can be synthesized in the laboratory from butanal using this reaction scheme. ठीक है जी. तो एस्टर ब्यूटानॉल से करा जा सकता है, बनाया जा सकता है बाय यूजिंग दिस रिएक्शन स्कीम. व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द एस्टर? क्या आंसर है इसका? बहुत आसान क्वेश्चन है. अनका भी कह रही है बी, तो फिर इसका मतलब है मेरे ख्याल से बी ही होगा. ठीक है. लेट्स सी. तो भाई कुछ भी नहीं करना, निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है. अल्डिहाइड को कह रहे हैं एक्स में हमने रिड्यूस किया, सो वी रिड्यूस द अल्डिहाइड इनटू एक्स. अल्डिहाइड रिड्यूस होकर क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल बनता है. सो आपने क्या करना है, आपने इसको CH3 CH2 एंड देन CH2OH में तब्दील कर देना है. और ऑक्सीडाइज होके क्या होता है अल्डिहाइड को? इट टर्न्स इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो आपने इसको कन्वर्ट कर देना है कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो CH3 देन CH2 एंड देन COOH. फिर हमने क्या करना है, वी नीड टू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम ओवर हियर, वी नीड टू रिमूव द OH फ्रॉम ओवर हियर, और इन दोनों को बॉन्ड कर देना है. तो मेरे हिसाब से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 हम CH2 COO. यहां तक H मैंने हटाया, अब यहां से बॉन्ड करना शुरू करूंगा. तो CH2 देन दिस इज CH2 एंड देन CH3. ठीक है. अब इसके अराउंड हमने कंपैरिजन करना है कौन सा हमें जो है वो सही पड़ रहा है. मेरे ख्याल से तुम लोग सही हो, बी है. ठीक है. इन्होंने CH2 को भी इधर ग्रुप कर दिया है, इसको CH2 3 कर दिया है. राइट. सो इट इज बी दैट इज मैचिंग अप, और कोई मैचअप नहीं कर रहा है. ठीक है. CO2 CH2 है सिर्फ, हालांकि इधर CH2 फिर CH2 है फिर CH3. राइट. तो इधर कार्बन ही कम हो चुके हैं. दिस इज द करेक्ट वन. इधर भी क्या हुआ है, इधर ये गलत लिखा हुआ है, CH2 3 लिखा हुआ है, विच इज रॉन्ग. ठीक है जी. ये गलत है, इसमें ये पार्ट गलत है. एंड CH3 CH2 3 ये पार्ट वंस अगेन गलत है. ठीक है. सो इसमें तो दोनों ही गलत दिए हैं. बाकी नहीं. ठीक है. इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी? सिंपल. आपने एक रिडक्शन करनी थी, एक ऑक्सीडेशन करनी थी, फिर उनका एस्टर बना देना था, जो हम अल्कोहल्स में देख के आ चुके हैं. अच्छा. देन compound G has a chiral center, gives a positive result with alkaline aqueous iodine, does not give a silver mirror with Tollens reagent. What could compound G be? अटेम्प्ट किया था किसी ने ये? central chiral. अच्छा 2 आंसर्स तो मैं बगैर कुछ भी पढ़े, बगैर मतलब कुछ भी सॉल्व करे, स्ट्रक्चर बनाए बगैर मैं फौरन से कैंसिल आउट कर सकता हूँ. मेरे ख्याल से हम बी एंड सी तो बहुत आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं. राइट. बिकॉज इफ इट डज नॉट गिव अ टॉलेंस सिल्वर मिरर विद टॉलेंस रीजन, दैट मींस इट्स नॉट एन अल्डिहाइड. ठीक है. इट्स नॉट एन अल्डिहाइड, नॉट अल्डिहाइड. राइट. सो दैट मींस कोई भी ऑप्शन अगर मुझे दिया हुआ है जिसमें अल्डिहाइड आ रहा है तो उसका मतलब है वो गलत होगा. ठीक है. अच्छा फिर क्या है, गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट विद अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन. आपको ये याद होना चाहिए कि अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन के साथ जो आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप वो देगा रिएक्शन, दैट्स आइदर गोइंग टू बी अ मिथाइल कीटोन, इट्स आइदर गोइंग टू बी दिस और इट्स गोइंग टू बी दिस, CHOH एंड देन CH. या तो सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल या फिर जो है वो
मीथाइल कीटोन होगा। ठीक है, यही दो दे सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते। और बड़ी अच्छी बात है इन ग्रुप्स की कि ये हमेशा एंड पे आते हैं, ये बीच में कहीं नहीं आ सकते, बिकॉज एक साइड पे मिथाइल होना लाजमी है, तो ये ग्रुप हमेशा एंड पे ही आएगा। इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द कंपाउंड, कभी भी बीच में नहीं आ सकता। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है विच विल अलाउ यू टू रिड्यूस द स्ट्रक्चर समटाइम्स। ये हमेशा एंड पे आता है, राइट। सो यू शुड नो कि ठीक है, अगर मुझे बोला हुआ है गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट विद दिस, तो मुझे पता है या तो ये है एंड पे या तो ये है एंड पे, और बाकी सब चीजें हम यहीं पे कंटिन्यू होंगी इधर। ठीक है, देन इट ऑल्सो हैज अ कायरल सेंटर। अब क्या करते हैं, बारी बारी चेक कर लेते हैं, 1 और 3 हाइड्रोक्सी चेक कर लेते हैं। अगर हम 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 चेक कर लेते हैं, सो 1 हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा, इट्स सी 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 सी, ब्यूटेन 2 ऑन इज दिस, और 1 पे हाइड्रोक्सी है, यानी हाइड्रोक्सी यहाँ पे है 1, और ये हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3 सी एच और एच, इसको CH2 कर लेते हैं बस। CH2, दिस इज 1 2 3 4, 1 2, ये हो जाएगा CH2 1, और ये हो गया CH3। ये आ गया 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन में मिथाइल कीटोन नहीं है, इट्स नॉट अ मिथाइल कीटोन। ये मिथाइल कीटोन भी नहीं है और सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल भी नहीं है, राइट। सो दिस वन इज रॉन्ग आंसर, दिस इज नॉट द राइट आंसर। दूसरी बात, अगर हम 3 हाइड्रोक्सी को चेक कर लें, ये ए वाला ऑप्शन था, ठीक है। डी वाला ऑप्शन क्या है, डी वाला हो जाएगा सी 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 सी, 2 है, ब्यूटेन 2 ऑन है, और 3 पे हाइड्रोक्सी है। सो 3 पे हाइड्रोक्सी, बाकी हम कंप्लीट कर लें, CH3 हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा CH3। ये सारी कंडीशन प्रिपेयर्ड बाय ट्राई, इसमें कायरल सेंटर भी है, दिस वन इज द कायरल सेंटर, एंड दिस इज द मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप विच वी वर एक्सपेक्टिंग एट द एंड ऑफ द कंपाउंड, राइट। कोई प्रॉब्लम इस पार्ट में, अनम रुबैफा, समझ में आ रहा है, लाइबा? अच्छा, citral is found in lemongrass oil. It can react to give compound W. ठीक है, citral can react with excess of H2 and nickel catalyst. Then it can react with hot concentrated acidified manganate ions under reflux. तो आपको W मिलेगा। ठीक है, तो पहले हमने इसको क्या करना है, पहले हमने इसको रिड्यूस करना है, फिर उसके बाद हमने इसको W में टर्न करना है। सो जब मैं ये रखूंगा तो क्या होगा, what's going to happen if I react this thing with H2 plus nickel catalyst? What's going to happen? अल्केन फॉर्म होगा। एक तो ये चीज होगी, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, अल्केन बन जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी, ये भी अल्केन, ये भी अल्केन बन जाएगा, अल्कीन अल्केन बन जाता है। एंड द अदर थिंग इज गोइंग टू बी द अल्डिहाइड इज आल्सो गोइंग टू रिड्यूस टू अ प्राइमरी अल्कोहल, तो ये भी आपने याद रखना है, राइट। सो वी गोइंग टू डू ऑल ऑफ दिस। वी क्या है, बेसिकली वी जो है वो हमारा ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा फिर, और ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम इसको ऐसे बनाते हैं, CH2OH हो गया ये, then this is like this, whoops, एंड ये हो गया V, ये है। ठीक है, मैंने डबल बॉन्ड्स को खत्म कर दिया, सिंगल बॉन्ड में तब्दील कर दिया, नहीं दोनों जगह हाइड्रोजन डाल दिए, और इस CHO को मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, मैंने इसको CH2OH में कन्वर्ट कर दिया, ये रहा CH2, ये रहा आपका OH। ठीक है, सो वी हैव डन दिस। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं हमने हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड मैग्नेट आयन इस्तेमाल किए हैं अंडर रिफ्लक्स। व्हाट्स गोइंग टू हैपन व्हेन आई यूज दिस अंडर रिफ्लक्स? ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन किस चीज की होगी, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड मैग्नेट आयंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो रप्चर ऑफ डबल बॉन्ड इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकता है, दिस अल्कोहल विल गेट ऑक्सीडाइज टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड दिस टाइम, क्योंकि अब नहीं रोक सकते हो आप उसको। ठीक है, आपने K2Cr2O7 किया था, इसको पार्शियली ऑक्सीडाइज नहीं किया, अब आपने इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड मैग्नेट आयंस अंडर रिफ्लक्स पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कर दिया है। सो व्हाट विल हैपन इज दिस ग्रुप इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ COOH ग्रुप, तो द आंसर इज गोइंग टू बी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई परेशानी? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, नाउ लेट्स गो ऑन टू ओवर हियर। 2-hydroxypropanoic acid, lactic acid, can be prepared in a two-stage synthesis from ethanol. In the first stage, ethanol reacts with hydrogen cyanide in the presence of NaCN to produce a cyanohydrin. Write an equation for the reaction of ethanol and HCN giving the displayed formula of the product. तो हमने क्या करना है, हमने इथेनॉल और HCN का जो है वो रिएक्शन करना है, और हमने डिस्प्लेड फॉर्मूला देना अपनी प्रोडक्ट का। क्या होगा अगर मैं इथेनॉल को HCN के साथ रिएक्ट कर दूंगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? ये साइनोहाइड्रिन क्या है, सब्स्टिट्यूशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। व्हाट डू दे मीन बाय दिस साइनोहाइड्रिन?
एडिशन है। कौन सी एडिशन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, राइट। अल्डिहाइड्स में, कार्बोनाइल्स में हमने यही पढ़ा है कि हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बन जाता है। तो ये साइनोहाइड्रोजन जो लिखा हुआ है हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बोला हुआ है आपको, ठीक है। सो इथानॉल को लेते हैं। इथानॉल कैसा होता है? CH3, then it is C double bond O and then H, and you are reacting it with HCN। HCN के साथ जब रिएक्ट करोगे तो हमें प्रोडक्ट का डिस्प्लेड फॉर्म ले देना है, ठीक है। क्या होता है, मैंने क्या बताया था इसका? बहुत ही सिंपल है। आप CH3 लिखेंगे, सॉरी इसका डिस्प्लेड देना है तो इसको पूरा पूरा लिखते हैं, CH3 हो जाएगा ये। फिर आप क्या करोगे? आप C के डबल बॉन्ड O में से एक डबल बॉन्ड खत्म करके इसको OH तब में तब्दील कर दोगे, इसको H रहने दोगे और नीचे आप साइनाइड लगा दोगे। और साइनाइड का भी हम बॉन्ड जो है वो डिस्प्लेड शो करेंगे ऐसे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर, क्या नाम पड़ जाएगा इसका? नाम पड़ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। स्टेट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। फिर बोल रहे हैं डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो अब हम इसका मैकेनिज्म भी बना लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमारे मैकेनिज्म का पहला स्टेप, हमने पहले तो अपना अल्डिहाइड बना लिया। अब मुझे इस पे और क्या चीजें मार्क करनी चाहिए? What other things do I need to mark on the first step? Delta charge is very good, so I'll mark delta minus, delta positive, बिल्कुल ऐसा ही है। और curly arrows, which from where to where? From other thing, what's the other thing going to be? Arrow from C double bond हो, ठीक है, ये हमने तोड़ के वापस दिखा दिया इधर, सही है। एक तो ये हो गया। और कहाँ से आता है एरो? CN से आता है। इस स्टेप में याद रखना है, इसमें साइनाइड का आयन रिएक्ट करता है, राइट। शो द लोन पेयर्स ऑन द साइनाइड आयन एंड यू विल शो दैट दी साइनाइड का कार्बन वाला लोन पेयर जो है वो इस कार्बन को आके अटैक करता है। इट अटैक्स दिस कार्बन, ठीक है। ये हो जाता है तो फिर क्या बन जाता है? यू फॉर्म योर थिंग। ये हो जाएगा CO, O पे लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज। दिस इज गोइंग टू बी H। यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे भी CH3 है। और ये क्या चीज बन गई? ये हमारा बन जाएगा साइनाइड, ठीक है। ये नाइट्राइल बन जाएगा। फिर व्हाट्स द अदर थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू? फिर मैं HCN लेके आऊंगा। वेरी गुड, HCN विल कम अप। और इसमें मुझे क्या दिखाना है? एक लोन पेयर तो नाइट्रोजन में दिखाई देते हैं। डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, द हाइड्रोजन इज डेल्टा पॉजिटिव इन दिस केस। ये पूरा का पूरा एज अ होल द नाइट्राइल ग्रुप या द साइनाइड ग्रुप इज अ डेल्टा नेगेटिव। फिर क्या होता है? एरो फ्रॉम बॉन्ड टू CN, बिल्कुल ऐसा ही है। एरो फ्रॉम बॉन्ड टू C, वो बॉन्ड टूटता है, कार्बन अपना बॉन्ड वापस ले लेता है, अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है, और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है और OH बना लेता है। एंड दिस इज योर कंप्लीट जो है वो मैकेनिज्म। फिर आपके पास आपकी फाइनल चीज आ जाएगी CH3, देन यू हैव गॉट OH, और ये क्या आ गया आपके पास? CN आ गया। और वापस से क्या होगा? आपका जो कैटलिस्ट था वो रीजेनरेट हो जाएगा। द साइनाइड आयंस हैव बीन रीजेनरेटेड वंस अगेन, ठीक है। कैटलिस्ट रीजेनरेट हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं? इन द सेकेंड स्टेज द प्रोडक्ट फ्रॉम A इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। इस चीज को क्या करते हैं? वो लैक्टिक एसिड में तब्दील करते हैं। और लैक्टिक एसिड क्या है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है। लैक्टिक एसिड अगर मैं बनाना चाहूं, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है। प्रोपेनोइक एसिड ये हो जाएगा, और 2 हाइड्रोक्सी कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। एक दो तीन, they're saying we're converting this thing into 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। किस चीज से कर रहे होंगे? हाउ आर दे कन्वर्टिंग दिस कंपाउंड, the 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन nitrile into a 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक acid? वेरी गुड मिशाल। बाकी बच्चे, हाइड्रोक्सी तो वहां का वही है, देखो। isn't the hydroxy still on carbon number 2? 1 2 3, 1 2 3, हाइड्रोक्सी तो अपनी जगह पे ही है। नाइट्राइल वाला ग्रुप चेंज हुआ है, हाइड्रोलिसिस हुई है। नाइट्राइल की हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी है, नाइट्राइल को हमने कन्वर्ट कर दिया है इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाइट्राइल जब भी आया आपके पास, नाइट्राइल का हम एक ही रिएक्शन पढ़ा हमने पूरे कोर्स में, और वो है इसकी हाइड्रोलिसिस। तो यू शुड रिमेंबर दिस, एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, एक अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है। दोनों हाइड्रोलिसिस आपको याद होनी चाहिए। इस केस में उन्होंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस की हुई है, राइट। सो दे हैव बेसिकली रिएक्टेड द प्रोपेन नाइट्राइल विद डाइल्यूट H2SO4। उन्होंने इसको रिएक्ट किया है विद डाइल्यूट H2SO4, जिसकी वजह से नाइट्राइल ग्रुप हाइड्रोलाइज कर गया है और C डबल बॉन्ड OH में तब्दील हो गया है। सो ये लिख लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी CH3 CHOH। अच्छा, एक क्वेश्चन फॉर दिस स्टेज बोली हुई है। अब आप इसको डिस्प्ले में भी दिखाना चाहो तो कोई मसले की बात नहीं, बहुत बहुत जगह दी हुई है।
जरूरी नहीं आप एक लाइन में ही दो, बिकॉज देव गिवन यू इनफ स्पेस, यू कैन इवन डू इट इन डिस्प्ले, जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फॉर कन्वीनियंस सेक मैं जो हूँ वो यही कर लेता हूँ कि मैं डिस्प्ले दिखा देता हूँ, हाउ अबाउट दैट। और हम नीचे जो है वो लिख भी देंगे, स्ट्रक्चरल भी लिखने की कोशिश कर लेंगे, सो दैट वी नो अगर हमें जैसी भी लिखना हो हम वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, दिस वॉज द थिंग, लेट्स ड्रॉ दिस डाउन। दिस इज CH3, फिर C है, फिर OH है, फिर CN है, और इधर जो है वो मैं H नीचे करके बना रहा हूँ, या इसको H यहाँ पे बनाते हैं, लेट्स ड्रॉ दी H ओवर हियर। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, आपने इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी है, यानी आपने इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करा है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। अच्छा, जब आप ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोलाइज करेगा CN वाले बॉन्ड को, आपने सीधा सीधा COOH में तब्दील कर देना, तो CH3 देन CHOH, और फिर ये क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OH में तब्दील हो जाएगा। बाकी आपको नजर आ रहा होगा कि जो नाइट्रोजन है, ठीक है, अब तो वो निकल गया है, तो अब वो नाइट्रोजन कहां पे निकलेगा, दैट नाइट्रोजन इज गोइंग टू फॉर्म एन अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू फॉर्म ओवर हियर इज एन अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट कौन सी बनेगी, अमोनियम सल्फेट बनेगी। अमोनियम क्या होता है, अमोनियम होता है NH4 प्लस, सल्फेट होता है SO4 2 minus. So therefore the 2 minus goes over here and the plus goes over there. So this is going to be NH4 2 SO4. This is the thing that is going to form हमारी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगी, ठीक है। बाकी बैलेंसिंग वगैरह देख लेते हैं। बैलेंसिंग, अच्छा, आई थिंक आई ऑल्सो नीड टू ऐड वाटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, मुझे वाटर भी ऐड करना है रिएक्टेंट से। यू कैन यूज HCl, यस यू कैन यूज HCl एज वेल, आप HCl भी इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे यहाँ पे वाटर भी डालना पड़ेगा, आई ऑल्सो नीड वाटर फॉर दिस स्टेज। तो लेट्स पुट इन द वाटर, और फिर बैलेंसिंग क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, SO4 बैलेंस्ड है, 2 की जगह हम इसको ऐसा करते हैं, लेट्स जस्ट मेक इट हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 4 8, 4 हो गए ये, मेरे ख्याल से मुझे ये 2 चाहिए है, और हाफ, ये भी हाफ हो जाएगा। आई थिंक दिस इज द बैलेंसिंग, ठीक है। तो 1 2 3, 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, यू हैव गॉट एक ऑक्सीजन, 1 2 3 हो गए, 1 2 3 हो गए, ठीक है। SO4 एज इट इज आ गया, हाफ SO4 हो गया, एक यहाँ से आया हाइड्रोजन सल्फर, यस, ठीक है, ठीक है, तो ये बैलेंस्ड है। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलता मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्म लिख दो, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में भी अगर आपको क्वेश्चन लिखनी होती है तो कोई उसमें मसले की बात नहीं है, आप इसको CH3 CHOH CN, ठीक है, प्लस आप इसको क्या कर सकते थे, हाफ H2SO4 प्लस 2H2O is forming CH3 CHOH and then COOH plus half and then NH4 2 and then SO4. इनफैक्ट यू कैन इवन गिव द, क्योंकि ने बोला ना इक्वेशन दे दो, और कोई आप इसमें मोलेक्युलर फॉर्मूला के थ्रू भी इक्वेशन दे सकते हो, और हो सकता है आपको मोलेक्युलर फॉर्मूला में बैलेंसिंग करने में ज्यादा आसानी हो, सो दैट इज आल्सो अलाउड ओवर हियर। एंड देन स्टेट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की स्पेसिफिक इक्वेशंस यू विल हैव टू गो एंड चेक, जहां पे हमने हैलोजन एल्केन्स में नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करी है, तो वहां पे आपको वो स्पेसिफिक इक्वेशंस देखनी है, वो कैसे बननी है, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में अमोनियम सॉल्ट बनती है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में अमोनियम आयन बनता है, ठीक है। सो यू नीड टू नो दैट इज वेल। सॉरी, अमोनियम आयन नहीं बनता, अमोनिया बनती है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में। सर अगर इक्वेशन बैलेंस ना करें तो मार्क्स कटेंगे यहाँ पर, डेफिनेटली। यहाँ पे देखो, इधर बोला हुआ है कि इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ पे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और बैलेंस भी करनी पड़ेगी, जहां जहां इक्वेशन दोगे वो बैलेंस्ड होती है हमेशा, इट हैज टू बी बैलेंस्ड, ठीक है, तो बैलेंस करनी पड़ेगी। अच्छा जी, मूविंग ऑनवर्ड्स, कोई प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो, ठीक है, बिकॉज आई एम वांटिंग टू फिनिश दिस चैप्टर, होगा नहीं वरना खत्म, अगर हम आराम आराम से चलते रहे। लेट्स कम टू ओवर हियर। A student obtained the following results when analyzing an organic compound H. Test 1 relative molecular mass इसका 72 आया है, percentage composition by mass उसकी इतनी आई है, reaction with Br2 was decolorized, reaction with sodium solid H2 evolved, reaction with warm Cr2O72 minus H plus, green color observed, ठीक है। अच्छा, हमें मोलेक्युलर मास दे दिया, हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास दी हुई है, ठीक है जी। देयर सेइंग रिएक्शन विद Br2 वाज डीकलराइज्ड, इस बात से क्या पता चल रहा है टेस्ट 3 से, what are we getting to know about H from test 3? Yes, very good, we are getting to know कि इसमें अल्कीन होगा लाजमी, क्योंकि अल्कीन ही डीकलराइज करता है ब्रोमीन को। अच्छा, फिर रिएक्शन विद सोडियम H2 गैस इवॉल्व्ड,
व्हाट डू यू थिंक, ये किसको दिखा रहा है आपको? कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है, एसिड भी। whenever you react an acid with a metal, वो इवॉल्व करता है हाइड्रोजन गैस, तो इट कुड बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस ये अल्कोहल भी हो सकता है, इट कुड ऑल्सो बी एन अल्कोहल, यस। सो इट कुड आइदर बी अ कार्बोक्सिलिक और एन अल्कोहल। द रिएक्शन विद सोडियम सॉलिड इज अ टेस्ट फॉर बोथ कार्बोक्सिलिक सॉलिड एसिड्स एंड अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल्स हमने पढ़ा है कि अल्कोहल का सोडियम जब रिएक्ट तो इथेनॉल था तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है, प्रोपेनॉल है तो सोडियम प्रोपॉक्साइड बनता है, इफ यू रिमेंबर दिस थिंग। और एसिड तो हमेशा मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बाय द वे हम एसिड्स अभी हमारा पढ़ना बाकी है, तो हम एसिड्स का एक कॉन्क्रीट टेस्ट पढ़ेंगे इन द एसिड्स वाला चैप्टर। Then they're saying reaction with warm Cr2O72 minus H plus green color was observed। ये हमें पता है बहुत सारे रिएक्शन हमें अल्कोहल भी करता है, अल्डिहाइड भी करता है, so on so forth। तो इसको अभी फिलहाल हम थोड़ी देर में देखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन ये मुझे अल्कोहल बताया जा रहा है बिकॉज अल्कोहल अगर यहाँ पे आ रहा है ग्रीन कलर ऑब्जर्व, तो मैं इसको कह सकता हूँ अल्कोहल है, बट स्टिल लेट्स सी। ठीक है, द स्टूडेंट अलाउड टेस्ट 5 टू गो टू कंप्लीशन एंड देन इन्वेस्टिगेट द प्रोडक्ट ऑफ टेस्ट 5 विद द फॉलोइंग रिजल्ट। टेस्ट 6 रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जब आपने किया तो आपको कोई रिएक्शन नहीं मिला। ठीक है, सो ये बोल रहे हैं हमने ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट थी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया हमें विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। दैट मीन्स मतलब इसकी प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है ये जो है वो कीटोन नहीं है, ना ही कीटोन है ना ही अल्डिहाइड है। राइट, इट्स टेलिंग यू दैट इट वाज व्हाटएवर द थिंग वाज, it did not get oxidized to a ketone or an aldehyde। we getting this hint from over here, हमें ये हिंट मिल रही है। अच्छा, मुझे जो समझ में आ रहा अभी तक, अगर मैं इस क्वेश्चन को जरा लॉजिकली देखूं ना, मुझे ये पता चल रहा है कि इसमें अल्कीन है। ठीक है, फिर अगर ये बोला हुआ रिएक्शन विद सोडियम और फिर मुझे बोल रहे हैं ग्रीन कलर ऑब्जर्व भी है, सो अगर तो ये सोडियम वाला जो रिएक्शन होता है अगर ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक, मतलब अगर हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड था उसमें, तो फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होती। ठीक है, सो आई फील लाइक इट्स एन अल्कोहल। मुझे जो इंक्लिनेशन हो रही है कि मुझे लग रहा है कि ये अल्कोहल है, कि मैं गैस मार रहा हूँ भी हम परफेक्ट परफेक्ट 110% श्योर नहीं है, हो सकता है आगे पीछे और इन्फॉर्मेशन दी हुई तो हम अपना गैस और पक्का कर लेंगे। बट आई एम सेइंग व्हाट आई एम थिंकिंग इज आई थिंक इट्स एन अल्कोहल एंड इट्स एन अल्कोहल दैट इज a 3 डिग्री अल्कोहल। व्हाट आई डू फील लाइक, बिकॉज नहीं, बल्कि 3 डिग्री अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होता, ये तो कुछ और चीज ही है। वील हैव टू सी, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, लेट्स सी, हम इसको और मजीद आगे पीछे देखेंगे, हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से फिर देखे करेंगे। अभी फिलहाल इसको यहीं पे रोकते हैं, हमें ये सब चीजें पता चल गई अभी फिलहाल। देयर इज सेइंग कैलकुलेट द मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑफ एच। हम मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑफ एच निकाल लेते हैं, वो कैसे निकल सकता है? हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास के थ्रू और फिर मोलेक्युलर फॉर्मूला एन निकाल के और निकाल सकते हैं। राइट, सो लेट्स वर्क आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला पहले तो दैट्स गोइंग टू बी सी इज टू एच इज टू ओ। सी कितना है? सी है 66.7। एच कितना है? एच है 11.1। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 22.2। What's the next step? You divide by the MR or the AR of these things to get the ratio. So divide by 12, divide by 1, divide by 16। क्या आंसर्स आ रहे हैं इसके? What is the simplest ratio? सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आएगा अभी, तो सिर्फ वैल्यूज आएंगी मोल्स की। 5.56, 11.1 एंड 1.39। थैंक यू मिशाल। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलता है? ठीक है, परफेक्ट हो गया। थैंक यू लाइबा। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू। आप 1.39 से सबको डिवाइड कर दोगे, सो यू विल डिवाइड दैट बाय ऑल ऑफ दी, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट। बिल्कुल सही हो गया, तो ये आ जाएगा 1। ये क्या आएगा और ये क्या आएगा? शायद उसने 4 को चाहे और वो समवेयर अराउंड 9 या 10 को चाहे। 4 and 8, ठीक है, 4 and 8। सो वी हैव गॉटन टू नो दैट दिस इज अ 9 आ रहा है 8 आ रहा है? 11.1 डिवाइड बाय 3.9, 1.3, 8 आ रहा है, ठीक है 8 आ रहा है। अच्छा, देन you're getting to know that the empirical formula is C4H8O। ठीक है, you're getting C4H8O। इसका हम MR निकाल लेते हैं, MR ऑफ empirical। ये क्या आ जाएगा? 12 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 16। So 48 plus 8 is 56, 56 plus 6 is 62, 72 if I am not wrong।
72 आ रहा है, ठीक है। तो 72 इज द एमआर ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मोलेक्युलर वाले फॉर्मूला का भी 72 ही है एमआर, सो दैट मींस n इज 72 divided by 72, that is 1. That means that your molecular formula is also the same as your empirical formula. तो हमारा molecular formula C4H8O ही है। ओके, now this is very very important। सही है। अब हम मेरे ख्याल से अब आराम से और चीजें डिड्यूस कर सकते हैं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं हो सकता, ये मुझे पता गया है। क्यों? बिकॉज O2 होते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो ऑक्सीजन 2 आ रहे होते, है ना? तो इस बात का मतलब है ये कार्बोक्सिलिक तो नहीं है। नाउ आई एम 410% श्योर दैट्स एन अल्कोहल। ये बात क्लियर है सबको? सबको नजर आ रहा है कार्बोक्सिलिक नहीं हो सकता? इज एवरीवन अग्रीइंग विद मी? ठीक है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक अब नहीं हो सकता, यानी अब अल्कोहल है। अच्छा, अब ये कैसा अल्कोहल था जिसको मैंने ऑक्सीडाइज किया तो ना ही कीटोन आया ना ही अल्डिहाइड आया? देखो ऑक्सीडाइज हुआ है, टर्शियरी अल्कोहल नहीं हो सकता। एमआर का दिया हुआ या ऊपर दिया हुआ है? ऑक्सीडाइज, वेरी गुड रूम, ऐसा ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसका मतलब टर्शियरी नहीं है। तो फिर ऐसा कौन सा अल्कोहल है जिसको मैंने ऑक्सीडाइज किया तो कीटोन या अल्डिहाइड नहीं बना? प्राइमरी होगा, राइट? ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया। इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल मोस्ट प्रोबेबली दैट गॉट ऑक्सीडाइज्ड टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अल्डिहाइड वाले स्टेज तक से भी आगे निकल गया। मेरे ख्याल से अभी तक जो मुझे इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारी ये बताया जा रहा है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इज एवरीवन अग्रीइंग? समझ में आ रहा है सबको? बट वो तो सिर्फ वन है। हाँ, तो अल्कोहल में कितने होते हैं? अल्कोहल में तो सिर्फ एक ही होता है ना, OH। खत्म। ठीक है, ये किसका है? देखो, देखो रोवेफा, डोंट कंफ्यूज दिस। देखो, ये जो तुम्हें दिया हुआ है ना रोवेफा, ये बोला हुआ है टेस्ट 5 करने के बाद जो प्रोडक्ट आई ना उसको हमने 2,4-DNPH से टेस्ट किया है। वी हैव टेस्टेड द प्रोडक्ट विद 2,4-DNPH। तो मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये प्रोडक्ट का नहीं है, ये इसका है। ये जो भी कंपाउंड H है ये उसका है, ठीक है? प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेरी प्रोडक्ट का मोलेकुलर फॉर्मूला नहीं है। हमारी असल में तो ये H का है मोलेकुलर फॉर्मूला, ठीक है? डिड यू गेट दिस और नॉट? ओके, परफेक्ट हो गया। What can be deduced about the nature of H by the following test? टेस्ट 3 आप लोगों ने बताया सर इसमें अल्कीन होगा, अल्कीन ग्रुप प्रेजेंट। और फिर जो है टेस्ट 4 हमें क्या बता रहा है? टेस्ट 4 हमने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल हमको बता रहा है। हमने यहाँ पे अभी फिलहाल रिड्यूस कर लिया है, ठीक है? कि हमने बाद में मजीद करने के बाद रिड्यूस किया, तो हम अभी फिलहाल तो ये लिखेंगे भाई हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल की तरफ ये करें। सो लेट्स राइट दिस। सो आइदर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, ठीक है? बल्कि इसको ऐसे लिखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली एन अल्कोहल। इस तरह से कर, हमने ये कर लिया ना, हम जब ओ निकाल तो मेरे ख्याल से वी शुडंट बी राइटिंग इट अगेन। जब हमने ओ निकाल लिया है तो, और इधर लिख देते हैं साथ साथ ओनली 1 O प्रेजेंट, दैट इज ओनली पॉसिबल इन योर अल्कोहल या अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है? व्हाट फंक्शनल ग्रुप वुड हैव गिवन अ पॉजिटिव रिजल्ट इन टेस्ट 6? टेस्ट 6 में कीटोन या अल्डिहाइड देते हैं, इनका फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है? कार्बोनाइल होता है, ठीक है? तो व्हेनेवर यू वांट टू राइट बोथ ऑफ देम टुगेदर यू राइट अ कार्बोनाइल, वरना आप कीटोन प्लस अल्डिहाइड दोनों भी बोल सकते हो, ठीक है? व्हाट फंक्शनल ग्रुप इज शोन टू बी प्रेजेंट इन H बाय टेस्ट 5 एंड 6? So by tests 5 and 6, I think the functional group that we have deduced is that is a 1 degree alcohol, a primary alcohol, ठीक है? हमने सारी वर्किंग कर ली। So this is a primary alcohol। देख रहे हो एग्जामिनर कैसे तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा है? उसने तुम्हें कितने मार्क्स दिए? दो, दो चार उसने मार्क्स दिए स्टेप बाय स्टेप तुम्हें साथ साथ लेके जाने के। ऑल्दो हमें सारी वर्किंग हमें बहुत जरूरी थी आगे कुछ भी करने के लिए। सो वी डिड दिस। On testing a sample of H, the student found that it was not chiral. H did, however, show cis-trans isomerism. How does cis-trans isomerism arise in an organic molecule? सर ये H वाली बात बताएं, कौन सी H वाली? H की सारी? हाँ, get it? Okay. So how does cis-trans isomerism arise in an organic molecule? इसका आंसर क्या लिखोगे 2 मार्क्स के लिए कि तुम्हें जो है वो पूरा पूरा इसका जवाब, इसका आंसर मिलेगा, मतलब पूरा पूरा इसके मार्क्स मिल जाए। वेरी गुड।
सो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये मैंने मेरे ख्याल से पहले भी डिस्कस किया था, इसको लिखना कैसे है, इट अराइजेज ड्यू टू सी सी डबल बॉन्ड एंड बोथ ग्रुप्स ऑन वन कार्बन इन द डबल बॉन्ड being different since pi bond restricts, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो हमने कंडीशन याद करी ना, तो हमारी कंडीशन है, लेकिन हकीकत में क्यों ऐसा हो रहा है, राइट, अगर दो अलग ग्रुप भी हैं तो फिर भी क्यों हो रहा है, सो देन टू राइट दिस स्टेटमेंट आल्सो ऑलवेज, सिंस pi bond restricts rotation about its own self, this gives rise to cis trans isomerism। फिर हमको क्या बोला जा रहा है, हमको बोला जा रहा है कि भाई यूज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन अबव टू ड्रॉ लेबल्ड डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द स्टीरियोआइसोमरिज्म ऑफ कंपाउंड एच। अच्छा, अब हमें कह रहे हैं कि एच का आप स्ट्रक्चर बनाए और इसका स्टीरियोआइसोमरिज्म सबको आप हमें बना के दिखाएं। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट को चीजें हमारी हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी नो दैट इज अ प्राइमरी अल्कोहल, इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल, और उसमें 4 कार्बन हैं, 8 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है। प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एंड पे ही आता है, इट्स CH2OH वाला ग्रुप, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं हमारे पास डबल बॉन्ड है, राइट। सो लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ ट्रायल एंड एरर, लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ ट्रायल। ऐसा करते हैं, हम 4 की कार्बन की चेन बनाते हैं। अब मुझे ये तो पता है कि प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एंड पे ही आता है, CH2OH है, ठीक है। नाउ व्हाट डू आई हैव द पॉसिबिलिटीज, अच्छा मेरे पास पॉसिबिलिटी ये है, या तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लूँ, ठीक है, आई कैन पुट द डबल बॉन्ड ओवर हियर, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि ये अब 1 2 3 ये CH है और ये हो जाएगा CH2 और ये CH3 हो जाएगा। आई कैन पुट द डबल बॉन्ड ओवर हियर। प्रॉब्लम क्या है, ये अब प्राइमरी अल्कोहल नहीं रहा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल वाला ग्रुप हमेशा CH2OH होगा, ये उसके साथ डबल बॉन्ड करके आप इसको CHOH नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज नॉट रिमेनिंग अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू से नो, दिस इज रॉन्ग, नॉट 1 डिग्री अल्कोहल, दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। और करते हैं ट्रायल एंड एरर। इफ आई डू फर्दर ट्रायल एंड एरर, क्वेश्चन क्या है, हमें एच डिड्यूस करना और उसके स्टीरियो आइसोमर्स बनाने। वी नीड टू डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ एच एंड ड्रॉ स्टीरियो आइसोमर्स। देन सी 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 सी, अच्छा नाउ वी नो CH2OH तो होगा ही होगा। अब क्या करते हैं, डबल बॉन्ड इंस्टेड ऑफ पुटिंग ओवर हियर यहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं, लेट्स पुट इट ओवर हियर। सो मैं अगर यहाँ पे डालूं डबल बॉन्ड, क्योंकि मुझे पता है डबल बॉन्ड भी है इसमें, सो 1 2 3 ये हो जाएगा CH, 1 2 3 ये हो जाएगा CH और CH3। डू यू थिंक दिस इज फिट फॉर ऑल ऑफ दी थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड? इसमें अल्कीन ग्रुप भी आ गया, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी आ गई, प्राइमरी अल्कोहल भी आ गया। मेरे ख्याल से मुझे जो लग रहा है वो यही है, C4H8O, राइट, 4 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल जिसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी हो। मेरे ख्याल से दिस इज द करेक्ट आंसर जो मुझे लग रहा है। लेकिन बहरहाल हम एक काम और कर लेते हैं, आखिरी वाली भी चेक कर लेते हैं, लेट्स जस्ट चेक दी आखिरी वाली एज वेल। तो वी कैन ऑल्सो चेक डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल के, तो C एंड देन H2OH, और मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। सो 1 2 दिस शैल बिकम CH2, 1 2 3 दिस गोइंग टू बिकम CH, और ये 1 2 3 4, इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो देयर इज नो सिस ट्रांस पॉसिबल इन दिस। सो मेरे हिसाब से, जो समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से यही हो सकता है, दिस ऑप्शन दैट इज H, व्हाट आई डू फील लाइक। समझ में आ रहा है सबको, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? और कोई पॉसिबिलिटी निकल सकती है हमारे पास H की? रिपीट कर दूं, ठीक है, रिपीट करता हूं। देखो, वो बोल रहे हैं यूज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन अबव टू ड्रॉ लेबल्ड डिस्प्लेड फॉर्मूली ऑफ द स्टीरियोआइसोमरिज्म ऑफ कंपाउंड एच। अब कंपाउंड एच की अगर हमें स्टीरियोआइसोमरिज्म दिखानी है तो उससे पहले यही करना पड़ेगा ना, हम कंपाउंड एच को तो डिड्यूस कर लें, वो कंपाउंड एच था क्या, ठीक है। लेट्स डिड्यूस व्हाट इज कंपाउंड एच, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ट्रायल एंड एरर करना है। पहले तो लिख लेते हैं आपको पता क्या क्या है कंपाउंड एच के बारे में, ठीक है। लेट्स राइट दिस डाउन। यू नो दैट कंपाउंड एच इज C4H8O, इट्स C4H8O। 4 कार्बन का क्या है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है और इसमें CC डबल बॉन्ड भी आ रहा है, राइट, वी नो ऑल ऑफ दिस, ये पता है ना हम सबको, यही बातें पता है। इसके अलावा और कोई बात बताई थी? मेरे ख्याल से और कोई बात नहीं बताई है, सिवाय इसके कि CC डबल बॉन्ड जो है वो सिस ट्रांस भी है। दिस वाज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो अब मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है जिसपे मेरी ये सारी 4 बातें जो है वो फिट बैठनी चाहिए। ऑल 4 थिंग्स इन दिस शुड बी फिट फॉर कंपाउंड है, जो भी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा।
चलो बनाने की कोशिश करते हैं। 4 कार्बन है, सबसे पहले तो 4 कार्बन बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैं ट्रायल एंड एरर से निकाल रहा हूँ, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी आई एम ड्राइंग इज सी 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 एंड सी। 4 कार्बन की, अल्कोहल 1 डिग्री है, इसका मतलब ये तो एंड पे ही आएगा, CH2OH होगा, ऐसे ही होगा। और फिर मुझे C डबल बॉन्ड C डालना है, ठीक है। अच्छा, अब पहली पॉसिबिलिटी निकलती है, तुम C डबल बॉन्ड C यहाँ पे डाल दोगे। अगर तुम C डबल बॉन्ड C यहाँ पे डालते हो ना, तो क्या होगा, यहाँ से एक H कम करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 एंड देन यू कैन कंप्लीट योर स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा CH 1 2 3 4 और 1 2 3। ये हो जाता है पहला वैलिड ट्रायल एंड एरर के थ्रू स्ट्रक्चर जो मैं बना सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये देखो, ये डबल बॉन्ड आने की वजह से ये ग्रुप CH2OH नहीं रहा। सो दिस इज नो लॉन्गर अ 1 डिग्री अल्कोहल। ये 1 डिग्री अल्कोहल नहीं है, नॉट 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया, वो CH2OH वाला ग्रुप नहीं रहा। इज दिस क्लियर? ये पहली वाली बात समझ में आई। मैं ट्रायल एंड एरर कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर्स, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कौन सा फिट बैठेगा। फिर क्या होगा, क्या मतलब, अभी देखते हैं ना, ये समझ में आया गलत है। इज दिस क्लियर कि दिस वन दैट द फर्स्ट स्ट्रक्चर आई डोंट रन ओवर हियर, अगर मैं ऐसे बनाऊं कि मैं अल्कोहल यहाँ पे रखूं और डबल बॉन्ड जो हूँ वो अल्कोहल वाले कार्बन और नेक्स्ट वाले कार्बन के बीच में बना दूं, तो फिर मेरा प्राइमरी अल्कोहल नहीं रहता। इज दिस क्लियर मेरे बच्चों, मारिज? अच्छा, फिर अगर हम नेक्स्ट वाली बनाने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है कि आप 4 कार्बन फिर से बनाओ, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल तो वैसे वहीं पे रहेगा ना, CH2OH ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे डाल के देख लिया, इसके आप करते हैं अब आगे वाले में डाल देंगे। लेट्स पुट इट ओवर हियर, हाउ अबाउट लेट्स पुट इट ओवर हियर। मैं जब यहाँ पे डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 दिस इज CH, 1 2 3 दिस इज ऑल्सो CH और CH3। क्या फिट बैठ रही है हमारी सारी चीजें? प्राइमरी अल्कोहल चाहिए था, प्राइमरी अल्कोहल आएगा। C डबल बॉन्ड C चाहिए था जिसमें सिस ट्रांस होना चाहिए, C डबल बॉन्ड C है, इसमें सिस ट्रांस है। इज देयर सिस ट्रांस इन दिस? देयर शैल बी सिस ट्रांस, सिस ट्रांस है, देखो CH और दूसरी जगह CH2OH है और इस पे CH, दूसरी जगह CH3 है। सो इट विल हैव सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इसके प्रेजेंट होंगे। द कार्बन, ईच कार्बन इन द डबल बॉन्ड हैज 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट, सो इट इज perfectly fitting onto all of the things that we have deduced for compound H, ठीक है। बहरहाल फिर भी अगर हमने कोई गलती कर दी हो तो थर्ड वाली पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल के। सो लेट्स चेक C ये हो जाएगा CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल हमेशा CH2OH होता है, एंड पे आता है। हम डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, CH2 1 2 3, ये हो जाएगा CH 1 2 3 4। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर आई कुड ड्रॉ फॉर दिस कंपाउंड। और इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ये सिस ट्रांस नहीं रहेगा, देयर विल बी नो सिस ट्रांस इन दिस वन, बिकॉज ये CH2 बन गया है, एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स आ गए, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो मेरे हिसाब से H जो है वो ये है, और अब मुझे इसके स्टीरियो आइसोमर्स बनाने, राइट? इज दिस क्लियर? ओके, लेट्स नाउ ड्रॉ दी स्टीरियो आइसोमर्स फॉर देम। तो एक सिस बना लेते हैं, एक ट्रांस बना लेते हैं। सिस वाले में हाइड्रोजन दोनों की तरफ कर देते हैं, ट्रांस वाले में दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट तरफ कर देंगे। सो लेट्स ड्रॉ दिस। अच्छा, दूसरी बात क्या बोली है, ड्रॉ लेबल डिस्प्लेड फॉर्मूला। लेबल भी करना और डिस्प्ले भी बनाना है। डिस्प्लेड का आपको पता है फॉरी करनी पड़ती है, सारे बॉन्ड दिखाने पड़ते हैं। तो C डबल बॉन्ड C, देन H है यहाँ पे, इसको भी H को भी ऊपर बना देते हैं। फिर क्या है, CH3 है दूसरी साइड पे, सो लेट्स पुट दैट CH3। और इधर क्या है, इधर हमारे पास है CH2OH है, सो CH2OH। ये आ गया हमारा ये वाला वर्जन, विच इज कौन सा, दिस इज द सिस वन, राइट, HH। सो वी आर गोइंग टू से दिस इज सिस। दूसरा इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, ट्रांस वाला होगा। ट्रांस वाले के लिए हमें क्या करना है, बस हाइड्रोजन को फ्लिप कर देंगे कार्बन पे। सो दिस इज गोइंग टू बी C डबल बॉन्ड C H, ये बनाते हैं एज इट इज CH2OH। वहां पे मैं क्या करता हूं, वहां पे एक CH3 बना देता हूं ऊपर, और हाइड्रोजन जो है वो ये वाला नीचे ले आता है। एंड सो दिस विल बी माई ट्रांस वर्जन, ठीक है। सो जब भी डिस्प्लेड बोला हो, आपने जबरदस्ती बॉन्ड बॉन्ड सारे खोल के बनाने हैं, वरना मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। सो मेक श्योर डिस्प्लेड जब भी बोला हुआ तब जबरदस्ती, अगर नहीं बोला हुआ, कुछ नहीं बोला हुआ, तो फिर आप आराम से अपने हिसाब से कर सकते हो।